देखिए, ऐसा है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ता हाल, यह असलियत है और यह जमीनी हकीकत है। आप शहर में गांव में चले जाइए, लोग आपको यही हकीकत बताएंगे। क्योंकि 11 साल की बात करी जाए तो 11 चीजों पर बात कर लेते हैं। बात तो कानून व्यवस्था से ही शुरू करनी पड़ेगी। ये सारा देश उद्वेलित है जो पहलगाम में हुआ, लेकिन 11 सालों में हमने कानून व्यवस्था को बुरी तरह से दम तोड़ते हुए देखा है। असलियत यह है कि 11 सालों में मणिपुर 2 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां जाने का नाम नहीं लेते। कल मणिपुर में नई हिंसा हुई है जबकि राष्ट्रपति शासन लगा है। जम्मू कश्मीर में 9 जून 2024 से 9 जून 2025 के बीच में 90 लोगों की आतंकियों के हाथों शहादत हुई है। उसमें हमारे आर्मी के पर्सनल्स भी शामिल हैं, उसमें हमारे नागरिक भी शामिल हैं। असलियत यह है कि आज ठीक 1 साल पहले मोदी जी ने शपथ ली थी अपने प्रधानमंत्री पद की, और ठीक उसी दिन रियासी में बस पर 9 श्रद्धालु मारे गए थे, उसमें से एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलवामा हुआ, पठानकोट आपने बुला लिया, पहलगाम हुआ। पहलगाम के आतंकी कहां हैं? क्या वो हिंदुस्तान की सरहद में अगर है तो उनको हम गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे, या वो पाकिस्तान चले गए? और अगर वो पाकिस्तान चले गए तो हमने सीज फायर कैसे कर लिया? महिला अपराध के मामले हो, चोरी चकारी के मामले हो, डकैती के मामले हो, जिस तरह से हिंसा के नए नए मामले सामने आ रहे, कानून व्यवस्था का किसी को कोई डर नहीं रह गया है। पूरी तरह से विफल है सरकार कानून व्यवस्था पर, यह मैं पहली बात कहना चाहती हूं। डींगे जितनी हाँक लें। दूसरी बात अर्थव्यवस्था पर करनी पड़ेगी। असलियत यह है, यह सरकार का आंकड़ा, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, आर्थिक तंगी के चलते रोज 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि आपने बोल्ड फैसलों की बात करी थी, एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था, नोटबंदी, 99.3% पैसा वापस आ गया, और अब आरबीआई कह रहा है कि 500 के फर्जी नोटों में 37% उछाल आया है। क्या हासिल किया आपने नोटबंदी से? आज भी हमारी अर्थव्यवस्था उससे उबर नहीं पाई है। तीसरी बात करते हैं बोल्ड की बात, जीएसटी। गब्बर सिंह टैक्स बिना कंसल्टेशन के, बिना सोचे समझे आप ले आए। 8 साल बाद भी उसमें लगातार सुधार करने की जरूरत पड़ रही है। और असलियत यह है कि 50% जो इस देश की सबसे गरीब आबादी है वो 64% जीएसटी का कलेक्शन दे रही है। आप लोगों से गला घुटवा के वसूली कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम भाई चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, अच्छी बात है। एक दिन ऐसा आए हम दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। इकोनॉमी विल कीप ग्रोइंग बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, लेकिन हमारा पर कैपिटा जीडीपी क्या है? जिस ब्रिटेन की हम बात करते हैं हमने उसको पछाड़ दिया, उसका $58,000 है, हमारा $2,500 है। जापान हमसे 8 गुना 10 गुना पर बैठा हुआ है। तो हम अपने लोगों की जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जिस महंगाई से उनको मार रहे हैं, उस पर कब चर्चा करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने बात करी अर्थव्यवस्था के बाद, चलिए बात करते हैं जीडीपी की। बहुत चर्चा हो रही है तो गैस, डीजल, पेट्रोल, महंगाई की बात कर लेते हैं। पेट्रोल से शतक लगवा दिया गया, डीजल को 100 के बिल्कुल करीब लेके आ गए। गैस ऐसी है कि लोग गैस को चूल्हे को रखकर अपने यहां सुशोभित करके रखा हुआ है, खाना चूल्हे पे पक रहा है। ये सरकार के आंकड़े, अगेन ये मेरे आंकड़े नहीं है। महंगाई से ये देश त्रस्त है, महंगाई से औरतों की बदहाली है। और असलियत ये है कि ये सब आंकड़े प्रूफ कर रहे हैं। आज जो सेविंग रेट है वो आधा हो गया है। डोमेस्टिक सेविंग करीब 11.5 लाख करोड़ होती थी, वो 6.5 लाख करोड़ पर आ गई है। आज जो लोग अपना सोना गिरवी रखकर घर चलाने को मजबूर हैं, उनकी संख्या में 71% बढ़त हो रही है। कोई क्यों अपना सोना गिरवी लेके घर चलाएगा? क्योंकि उसके पास आज की तारीख में इतनी आमदनी नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो चलिए कोविड की बात करते हैं। इस देश में इतनी बड़ी महामारी आई, विश्व में महामारी आई। इस देश ने लोगों को बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए और तड़प तड़प कर मरते हुए और गंगा में तैरती लाशें देखी हैं। इस देश ने वो तुगलकी फरमान देखा है जहां पर बोल दिया गया आज से लॉकडाउन हो जाएगा, और हजारों लाखों मजदूर चिलचिलाती हुई धूप में पैरों में छाले फपोले लिए अपने घर पैदल चलने को मजबूर हुए। और सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में कि एक आदमी भी सड़क पे नहीं है। ये असलियत है। बात बिना किसान के किए तो हिंदुस्तान में पूरी नहीं हो सकती। 750 किसान अपनी मांग करते हुए आपकी नाक के नीचे शहीद हुए। एक पूर्व गवर्नर का कहना है, और मुझे नहीं लगता वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलते तो आप उसका सच बताइए, कि आपने कहा वो मेरे लिए थोड़ी मरे। उसके बाद भी ना आपने उनको एमएसपी दी, अभी तक कानूनी एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है, और फसल बीमा से आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया, किसान को कुछ नहीं मिला। आज भी किसान अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है।
आपने पिछले 11 सालों में चुनी हुई सरकारें लगातार गिराने का, लोकतंत्र का दम तोड़ने का, एक निष्पक्ष जो मीडिया था उसको गोदी बनाने का लगातार काम किया है। पिछले 11 सालों में हमने बड़े बड़े जुमले सुने, 100 स्मार्ट सिटी आने वाली है, फला होने वाला है। वो सारे प्रोजेक्ट धीरे धीरे दम तोड़ते गए, उनको धीमे धीमे फाइलों में बंद करके रख दिया गया। ये सारे प्रोजेक्ट अब बंद हो चुके हैं। असलियत यह है कि पिछले 11 सालों में एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ लगातार अपराध के मामले बढ़े हैं। असलियत यह है कि पिछले 11 सालों में आप इस देश को इस कगार पर ले आए हैं कि इतनी नफरत फैलाई है कि सारे देश को आपने खुदाई में लगा दिया है। आप 400 साल पहले की और 40 साल आगे की बात करते हैं, आप आज की बात नहीं करते हैं। एक ही चीज है जो इस देश की असलियत बयां करती है, और वो है कि इतने सारे दावों के बाद आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। अगर नहीं दीजिएगा तो ये लोग भूखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है देश की। बाकी आप कितना ढोल बाजे ताशे नगाड़े से अपने 11 साल मनाते रहिए। कौन सा वादा पूरा किया? 15 लाख आने वाले थे बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार बनने वाले थे, 2022 तक किसानों की आय डबल होने वाली थी, 2022 तक हर घर सर पे छत आने वाली थी, 2022 तक इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होने वाली थी। कौन सा बात? 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी। इसमें से कुछ चीजें तो दफना दी गई हैं, अब उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। अरे इतने बड़े बड़े काम किए तो बताइए ना असलियत, आंकड़े तो नहीं झुठलाएंगे। आपने बड़े काम किया, आप बताइए। मैं ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे मेरा सिर नतमस्तक है। मुझे लगता है हमारी भारतीय सेना से ज्यादा शूरवीर और डिसिप्लिन दूसरे कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने क्या किया? सेना आक्रामक होकर लड़ रही थी, आपने सीज फायर कर लिया। 12 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो झूठ बोल रहे हैं? और दूसरी चीज यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार तो सरेंडर, मोदी जी तो सरेंडर करके बैठे हैं। पाकिस्तान जो है विश्व में हीरो बना घूम रहा है, उसको आईएमएफ से एड मिल रही है, उसको एडीबी से मिल रही है, उसको वर्ल्ड बैंक से मिल रही है। वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी काउंटर टेररिज्म का, अब आप ये सोचिए, काउंटर टेररिज्म की कमेटी का उपाध्यक्ष कौन बन रहा है? पाकिस्तान। बिल्ली जो है वो दूध की रखवाली कर रही, और हम चुपचाप बैठे हुए। कुवैत जो है वो पाकिस्तान पर से 19 साल का वीजा हटा देता है। सऊदी अरब जो है वो 14 मुल्कों के पे वीजा बैन करता है, उसमें से एक हम है, अभी अभी हम वहां होकर आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर फॉरेन पॉलिसी का फेलियर इस सरकार के नाक के नीचे हुआ है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य राष्ट्रहित होना चाहिए। हमारी बात दुनिया में सबसे ऊपर कैसे हो, फॉरेन पॉलिसी का सारा एम, सारा लक्ष्य एक आदमी की छवि चपकाना है, इसलिए ऐसा हो रहा है।